और चलिए बात करेंगे अगली खबर की। मानसून सत्र का आज आखिरी दिन है। 20 जुलाई से शुरू हुए सत्र में विपक्ष नीट पेपर लीक और छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर लगातार हंगामे कर रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने जंतर मंतर प्रदर्शन पर संसद में चर्चा की पेशकश करते हुए स्पीकर को पत्र लिखा है। समय तय होने पर वे गुरुवार को जवाब दे सकते हैं। राहुल गांधी ने कहा, विपक्ष को शाह का लेक्चर नहीं चाहिए। पहले बताएं कि छात्रों पर गोली चलाने का आदेश किसने दिया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि मैं पूरी तरह निराश हूं। सरकार चर्चा चाहती है लेकिन विपक्ष भाग रहा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष तैयार हो तो सत्र बढ़ाया जा सकता है। और चलिए इस विषय पर चर्चा करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार मनीष गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। सर, आज जो है मानसून सत्र का आज आखिरी दिन है और नीट पेपर लीक और छात्रों पर कार्रवाई का मुद्दा अभी तक जो है उठाया नहीं गया। लगातार दोनों पार्टी की ओर से दलीलें पेश की जा रही है, एक दूसरे पर आरोप लगाया जा रहा है। नहीं, देखिए, बड़ी स्पष्ट बात है। अमित शाह जी ने विपक्ष को चर्चा की चुनौती दी है। उन्होंने कहा है कि आओ चर्चा करें, तो अगर चर्चा ही नहीं होगी तो फायदा क्या है। राहुल गांधी का ये कहना बिल्कुल ही गैर जिम्मेदाराना है कि पहले ये बताओ कि लाठीचार्ज की ऑर्डर किसने दी। अरे, राहुल गांधी ने कभी ये नहीं पूछा कि राम भक्तों पर गोलियां चली तो किसने ऑर्डर दिया। तो दरअसल कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित बात है। वहीं दूसरी बात यह है कि झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं में जो अनियमितता हुई, उसको लेके 10 अगस्त को वहां पे भी वाटर कैनन हुआ, आंसू गैस, लाठीचार्ज हुई। और ये उस गवर्नमेंट में राहुल गांधी शामिल है। वो चाहे तो 1 मिनट में हेमंत सोरेन से पूछ सकते हैं, पर वो नहीं पूछ रहे। इसका मतलब है कि मामला राजनीतिक हो गया है, फैक्चुअल नहीं है। वहीं दूसरी बात है, पैलेट गन की बात राहुल गांधी ने की है कि पैलेट गन चलाए। अभी तक सुनने में ये आया है कि सिर्फ एक बंदा पैलेट गन का शिकार बताया गया है, कि जबकि कानूनी एक्सपर्ट ये बताते हैं, बैलिस्टिक एक्सपर्ट ये बताते हैं कि अगर एक पैलेट गन चलती है तो छर्रे कम से कम 10, 15, 20 लोगों को लगने चाहिए आसपास खड़े। ऐसे में सिर्फ एक आदमी पीड़ित है, इसका मतलब कहीं ऐसा तो नहीं है इस मामले में कोई साजिश है जिसकी जांच होनी चाहिए। जी बिल्कुल मनीष जी, जैसे कि सरकार चर्चा के लिए तैयार होने का दावा तो कर रही है, फिर सदन में सहमति क्यों नहीं बन पा रही? क्योंकि किरेन रिजिजू ने भी कहा है कि मैं निराश हूं, सरकार तो तैयार है लेकिन विपक्ष तैयार नहीं है, भाग रही है पीछे विपक्ष। देखिए, इसके पीछे बड़ा स्पष्ट कारण मुझे नजर आता है। कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती कि महिला आरक्षण और डिलिमिटेशन बिल पास हो, इसलिए वो किसी ना किसी तरीके से समय पास करके इस सत्र को खत्म करना चाहते हैं, ताकि इस सत्र में कोई निर्णय ना हो पाए जिसे हम सरकार की फेलियर बताएं और अपने मुद्दों को आगे बढ़ाएं। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के चुनाव में जिसको लेके ये सब चल रहा है, सरकार चाहती है किसी भी तरीके से डिलिमिटेशन बिल पास हो जाए। इसीलिए उसने जो एफसीआरए अमेंडमेंट बिल है उसको जेपीसी को भेजने का फैसला किया, क्योंकि उसके लिए उसे जरूरी बहुमत मिलता तो था, लेकिन डिलिमिटेशन का सपोर्ट करने के लिए उसे डीएमके की मदद चाहिए थी और उधर शरद पवार वाली पार्टी की मदद चाहिए थी। तो मुझे लगता है सरकार का आज का एजेंडा होगा किसी तरीके से डिलिमिटेशन बिल पास करा लिया जाए। तो ये एक बड़ी सरकार की मूव होगी और विपक्ष चाहेगा किसी भी तरीके से इस बिल को रोका जाए। अब देश हित में क्या है तो जनता को खुद फैसला करना है। मेरे विचार से सरकार अगर कोई बिल ला रही है तो उस पर खड़े होकर वोट करो। हारे सरकार, हारे या जीते, जो हो लोकतांत्रिक तरीके से हो। आप धरना करके, शोर मचा के, सदन को इंटरप्ट करके अगर आप सदन का समय बर्बाद करेंगे तो इसमें किसी का भला नहीं है। जी बिल्कुल, जैसे कि लगातार छात्रों का भरोसा भी टूट रहा है। आश्वासन से अब छात्र जो है नहीं मानने वाले, भरोसा वो वापस नहीं लौट पा रहे। तो क्या कदम ऐसे में उठाने चाहिए, क्योंकि आज सदन की कार्यवाही भी है और आखिरी दिन भी है? कर रही है, जैसा कि सरकार के बयान वाले लोग कहते हैं, प्रवक्ता कहते हैं, भाई पेपर हो गए, अब नीट की प्रोसेसिंग, अब जो काउंसलिंग वगैरह प्रोसेस शुरू हो जाए, इन सब चीजों पर और आगे के लिए नियम बन गया और आगे और कड़ाई हो। जुडिशरी को भी इसको फोकस करना चाहिए कि जल्दी से ऐसे लोगों को जल्दी सजा मिले। अब आपने देखा ही है यशवंत शर्मा के केस में, यशवंत सिन्हा के केस में जल्दी सजा, उनको जल्दी रिपोर्ट आ गई। तो ऐसे में एक बात तो यह है कि छात्रों को आश्वासन तो मिले हैं, काम कितनी जल्दी होगा ये देखने वाली बात है। लेकिन जिस तरीके से संसद में विपक्ष अपनी नीति जिम्मेदाराना काम नहीं कर रहा है, कहीं ना कहीं ये देश के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है। इस पर रोक लगनी चाहिए। विपक्ष को जिम्मेदार तरीके से चर्चा में भाग लेना चाहिए, ताकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों के सही मत
सही सही माइंड से डिसीजन, डायरेक्शन ये सब जनता के सामने आ सके और आने वाले चुनावों में, अलग अलग चुनावों में जनता उसी हिसाब से निर्णय ले सके कि किसको वोट देना है। तो मैं समझता हूँ यहाँ अपने अपने एजेंडे की बात चल रही है, देश हित की बात पीछे रह गई है। जी बिल्कुल, तो देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा करने के लिए मनीष जी। तो मानसून सत्र का आज आखिरी दिन है। राहुल गांधी जवाब चाहिए, लेक्चर नहीं, ये बयान सामने आया है। रिजिजू ने कहा सरकार चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष जो है इस मुद्दे से पीछे भाग रही है। विपक्ष तैयार हो तो सत्र आगे बढ़ सकता है। मानसून सत्र का आज आखिरी दिन है, लेकिन सदन की कार्यवाही के आखिरी दिन भी नीट पेपर लीक और छात्रों पर पुलिस कार्रवाई का मुद्दा गर्म है। विपक्ष लगातार सरकार को घेरी, लेकिन इस मामले को लेकर कोई भी ठोस जो बातें हैं, जो चर्चा है, वो निकलकर सामने नहीं आई है।